हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.5 जिसमें हम लोगों को मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ना है, इस एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे। इस एक्सरसाइज को प्रोसीड करने के लिए जो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी वो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो इस एक्सरसाइज के टॉपिक में मैक्सिमा और मिनिमा में जो रिलेटेड टर्म्स थे उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड यूज किए जाते हैं, उन मेथड्स का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। दूसरी चीज़ यह है कि इस एक्सरसाइज में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं तो या तो बहुत बड़े बड़े वीडियो बना करके 2-3 वीडियो में इसके सारे सॉल्यूशन को ख़त्म किया जाए, या फिर बड़े आराम से धीरे धीरे 5-6 वीडियो बना करके इसके प्रॉब्लम्स को समझते हुए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें जल्दबाजी हमें नहीं लगती कि अच्छी है। तो हम लोग आराम से प्रॉब्लम्स को प्रोसीड करेंगे और सीखते चलेंगे हर एक चीज़ को जो इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को प्रोसीड करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, 2 के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो हैं उसको हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा मेथड अप्लाई करके? सिंपल एनालिसिस से। सिंपल एनालिसिस से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट लिया है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारा जो क्वेश्चन है वो है फंक्शन जो दिया हुआ है 2x - 1 द होल स्क्वायर प्लस 3। अब एक चीज तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि कभी भी किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, वो 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2x - 1 द होल स्क्वायर इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब अगर हम इस फंक्शन के बेसिस पे इसकी फंक्शन की क्वांटिटी को ऑब्टेन करना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2x - 1 द होल स्क्वायर प्लस 3। हमारा फंक्शन तो ये है ना, तो आप इधर प्लस 3 किए तो आपको इनइक्वलिटी में रूल मालूम है कि हम जो इधर ऐड करेंगे वो इधर भी ऐड करेंगे। अब हमारे पास 2x - 1 द होल स्क्वायर प्लस 3 क्या हो गया? ये हमारे पास फंक्शन आ गया। तो फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। इसका मतलब क्या है? फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, मतलब फंक्शन की कम से कम वैल्यू 3 होगी या 3 से अधिक होगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का मतलब यही हुआ ना कि फंक्शन का जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू 3 होगा या उससे ज्यादा होगा। अच्छा, उससे ज्यादा कितना होगा वो तो x पे डिपेंड करेगा, और x रियल नंबर का कोई भी नंबर हो सकता है। इसका मतलब कि इसका मैक्सिमा हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसका मैक्सिमा हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, बस इसका मिनिमा ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 3। अब ये जो मिनिमम वैल्यू है वो मिलेगा कहां से? हम लोग x की कौन सी वैल्यू पे इस मिनिमम वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं? तो उसका तरीका यह है कि आप इसको क्या कर दो? इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि a या तो 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है। तो 0 का इक्वल लेने पे सबसे छोटा वैल्यू देगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 2x - 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लेकर के चलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसको इक्वल टू 0 लेकर के चलोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x - 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके पास क्या आएगा? x इक्वल टू -1 को उधर करोगे +1 और 2 जो मल्टीप्लाइड है x के साथ उसको यहां ले आओगे तो 1/2, यानी x इक्वल टू 1/2 पे इस फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा जो कितना होगा? 3 होगा। The minimum value of this function is 3 at x equal to half। x equal to half। कैसे आया?
ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। क्यों मैंने यहाँ 0 लिया? क्योंकि ए वैल्यू जो है सबसे छोटा 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, तो सबसे छोटा के लिए हम सबसे छोटे वैल्यू को ले लिए। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को तो ऐसे हम लोग क्या कहा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने बोला कि चलो इसमें फर्स्ट और सेकंड में जो प्रॉब्लम है उसको हम सिंपल एनालिसिस मेथड से सॉल्व करते हैं, ताकि इसमें भी हमको क्या हो जाए, एक्सपर्टाइज हो जाए, हम समझ जाएं कि सिंपल एनालिसिस मेथड से मैक्सिमा और मिनिमा को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है। देखो अगर इस फंक्शन को तुम देखो थोड़ा गौर से, तो तुमको क्या यहाँ दिख रहा है, 9x स्क्वायर का मतलब 3x द होल स्क्वायर। और अगर हम 12x को लिखना चाहें 2ab के फॉर्म में, तो 2a हमारा हो गया 3x, हमारे पास 3 2 6x आ गया। अगर हम यहाँ पे b लिख दें 2, तो 3 2 6 2 12x आ जाएगा। यानी हमारे पास b कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं प्लस 2a स्क्वायर, प्लस 2a स्क्वायर। तो आपने 2a स्क्वायर लिखा यानी प्लस 4 लिख दिया। आपके पास था कितना, प्लस 2, लेकिन आप लिख दिए प्लस 4। तो प्लस 2 तक पहुंचने के लिए आपको यहां से -2 करना पड़ेगा। समझ में आया ये चीज? हम इसको एक फॉर्मूले पे लाना चाह रहे थे, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर को मैंने क्या किया, 3x द होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a यहाँ 3x है तो 3x लिखा, और चूंकि ये 12x था तो मैंने यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 12x हो गया। तो उस केस में क्या हुआ, इसके अरेंजमेंट क्या बनी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर का वैल्यू 4 होता है, जबकि हमको फंक्शन में सिर्फ क्या था, प्लस 2 था। तो मैंने 2 यहाँ पे ज्यादा ले लिया, तो 2 मैंने माइनस कर दिया, बैलेंस हो गया फंक्शन। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू a प्लस b यानी 3x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 2। अब आप देखो 3x प्लस 2 द होल स्क्वायर जो है, 3x प्लस 2 द होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो टू गेट द फंक्शन व्हाट यू हैव टू डू, fx को ऑब्टेन करने के लिए, fx को ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 3x प्लस 2 द होल स्क्वायर से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 माइनस करते हैं। तो 3x प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस 2। अब ये देखो फंक्शन आ गया, इसका मतलब कि फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2। मतलब यहां भी इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू तो हम डिसाइड कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू -2 है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो डिपेंड करेगा इस x पे। तो मैक्सिमा इसका डिफाइंड नहीं है, मिनिमा इसका डिफाइंड है, कितना, -2। तो यहां पे मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -2। अरे -2 हमको मिलेगा कब, जब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इस मिनिमम वैल्यू पे ही हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर निकालें तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 2 को आप उधर ले जाओगे तो -2 डिवाइडेड बाई 3। तो आप यहाँ लिख दो, ये -2 कहाँ मिलेगा, एट x इक्वल टू -2/3। आप x इक्वल टू -2/3 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -2/3 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा। समझ में आया? और उस केस में इसकी सबसे छोटी वैल्यू जो है वो हम पहुंच गए 0, और फिर उसमें से -2 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, x इक्वल टू -2/3 पे। ठीक है, तो हमको जहां तक लगता है आपको ये 2 क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जैसे जैसे हम प्रॉब्लम को आगे प्रोसीड करेंगे और क्लियर होता चला जाएगा।
x में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका थर्ड पार्ट जो है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये दिया है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, x माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस 10 ऐसा दिया है। अब देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हम यहां से अगर x माइनस वन द होल स्क्वायर को पिकअप करें तो आपको मैंने क्या बोला था कि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, उसकी सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है या फिर वो जीरो से बड़ा होता है। तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। लेकिन देखो आप इस फंक्शन में इस क्वांटिटी के सामने माइनस साइन लगा हुआ है, यानी साइन आपको रिवर्स करना है। तो जैसे ही आप साइन रिवर्स करोगे माइनस एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर, तो ए जो इनइक्वालिटी साइन है ए भी रिवर्स हो जाएगा, ए हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसके साथ हमारे पास प्लस 10 है, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस 10 इज लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस 10। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये फंक्शन आ गया, तो फंक्शन जो है इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो इस बार इसकी कौन सी वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है। कम से कम ये फंक्शन जो होगा वो 10 होगा, नहीं मैं इसकी क्या आ रही है, एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन और इक्वल टू 10। तो इसकी जो या तो 10 होगा या 10 से छोटा होगा, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है कितना 10, या तो फंक्शन का वैल्यू 10 होगा या 10 से कम होगा। तो इसका मैक्सिमम मिल रहा है कितना 10 या फिर 10 से कम है। तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 10। अच्छा, इसका मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा x पे। जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे बहुत सारे मिनिमम वैल्यू जिसके होंगे, कोई एक फिक्स्ड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना इसमें पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 10। कितने पे ये 10 आएगा, ये 10 वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू इसका कब आएगा, जब हम लोग क्या करेंगे x माइनस वन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1। आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 इसका सबसे क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब उसके बाद यहां देखो, तो x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू आएगी, a 0 हो जाएगा प्लस 10। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कहां आ जाएगा, समझ में आ रही बात कि नहीं। आप देखो ना x इक्वल टू 1 अगर पुट करते हो फंक्शन में, तो 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 0 निगेटिव और पॉजिटिव तो नहीं होता है ना, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके बराबर आ जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे लिख दो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 10 एट x इक्वल टू 1, ये आपका आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या किया है।
फर्स्ट का फोर्थ पार्ट दिया है, gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। gx इक्वल टू फोर्थ पार्ट जो दिया है, gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1। देखो अब यहां पे अगर हम चाहें कि सिंपल एनालिसिस मेथड से इसको सॉल्व कर लें तो दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि एक्स क्यूब का कोई ऐसा एग्जैक्ट नेचर हमको नहीं मालूम है कि हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा निगेटिव होगा, ऐसी कोई कंडीशन मालूम नहीं है। एक्स क्यूब की वैल्यू चेंज होगी अगर ए पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स लिया जाएगा तब। इसलिए यहां पे हमारे पास कोई डिफिनिट नेचर इसका नहीं मालूम है। तो यहां पे आप सिंपल एनालिसिस यूज करने के बजाय आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट था या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट था उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हम सपोज कर लो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हो। तो पहले तो आपको जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, 3x² और ये तो प्लस 0 हो गया। चलो तो जी डैश एक्स का वैल्यू आ गया कितना, 3x²। अब आप क्या करो, यहाँ पे जी डबल डैश एक्स निकालो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करो, कितना हो जाएगा, 3 × x² का डेरिवेटिव 2x, मतलब जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 6x। अब आपको क्या बतलाया था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में कि आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 लेकर के क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। तो अगर हम जी डैश एक्स इक्वल टू 0 लेकर के, जी डैश एक्स इक्वल टू 0 लेकर के, मतलब 3x² इज इक्वल टू 0 लेकर के क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, जी डबल डैश एक्स, तो यहाँ पे जी डबल डैश एक्स के जगह पे 0 पुट करते हैं, तो ये 6 × 0 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। मतलब ये है कि ना तो ये पॉजिटिव आया ना ये निगेटिव आया। अगर ये वैल्यू निगेटिव आता तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है फंक्शन का। अगर ये पॉजिटिव आता तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे मिनिमा आता है इस फंक्शन का। लेकिन न पॉजिटिव आया ना निगेटिव आ गया, ये आ गया क्या, 0। इसका मतलब कि ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहाँ पे हम फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड नो मैक्सिमा और मिनिमा can be determined for the function ठीक है। तो हमको लगता है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यहाँ आप देखो ना, आप लोगों को क्या बतलाया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जब हम 0 लेते हैं और उसके बाद x की जो वैल्यूज निकालते हैं वो हमको क्रिटिकल पॉइंट देता है। आप याद करो इंट्रोडक्शन क्लास को। फिर मैंने आपको क्या बतलाया था कि जब हम उस क्रिटिकल पॉइंट को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करते हैं, अगर पुट करने पे निगेटिव रिजल्ट आता है तो हम लोग कहते हैं कि उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। अगर हम उस क्रिटिकल पॉइंट को पुट करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में और रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, तो हम लोग कहते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ तो ना पॉजिटिव आया ना निगेटिव आया, 0 आ गया। तो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहां पे फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें यही 4 क्वेश्चन दिया था। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको सॉल्व करके देखते हैं क्या कैसे कैसे प्रॉब्लम्स उसमें दिए हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडलस एक्स प्लस 2 माइनस 1। सेकेंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडलस एक्स प्लस 2 माइनस 1, एक्स प्लस 2 माइनस 1 दिया है। देखो आप लोग को ये भी मालूम है कि मॉडलस जो होता है वो क्या करता है, मॉडलस सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है और किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता, हमेशा वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि x प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट टू गेट दिस फंक्शन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू x प्लस 2 मॉडलस माइनस 1 greater than equal to 0 minus 1, that is function is greater than or equal to 0 minus 1 means minus 1। तो फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी होगी, यानी फंक्शन सबसे छोटा वैल्यू जो दे सकता है वो माइनस 1 है या फिर माइनस 1 से वो बड़ा वैल्यू देगा। अब बड़ा वैल्यू कौन सा देगा, कितना देगा, वो डिपेंड करेगा x पे, यानी इसका मैक्सिमा डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। इसका मिनिमा हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं और वो कितना है, माइनस 1। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज माइनस 1। अरे माइनस 1 किस पॉइंट पे आएगा, आप यहां क्या करो, x प्लस 2 को 0 ले लो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 2। आप यहां पे x प्लस 2 का वैल्यू, x का वैल्यू माइनस 2 पुट करोगे तो माइनस 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपका आ जाएगा क्या, माइनस 1। तो जो मिनिमम वैल्यू माइनस 1 है वो कब मिलेगा, जब आप x का वैल्यू कितना लेंगे, माइनस 2 लेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सेकंड का सेकंड प्रॉब्लम क्या दिया है, सेकंड का सेकंड प्रॉब्लम क्या दिया है देखते हैं। देखो सेकंड का सेकंड प्रॉब्लम जो है वो क्या दिया है, माइनस मॉडलस x प्लस 1 प्लस 3। एक फंक्शन दिया है gx, फंक्शन दिया है gx इज इक्वल टू माइनस मॉडलस x प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, देखो इसको माइनस मॉडलस x प्लस 1 प्लस 3। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडलस x प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे मॉडलस x प्लस 1 के सामने में साइन चेंज हो रहा है और आपको क्या बताया था कि इनइक्वालिटी में अगर आप साइन चेंज करते हैं, प्लस को माइनस करते हैं या माइनस को प्लस करते हैं, तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होता है वो भी चेंज हो जाता है, वो भी रिवर्स हो जाता है। तो अगर आप इधर माइनस लिखते हैं तो माइनस x प्लस 1 अगर आप लिखेंगे तो आपका ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वे भी चेंज हो जाएगा। अब हमको फंक्शन ऑब्टेन करना है, फंक्शन में इसके साथ प्लस 3 भी है, तो आप क्या करो, माइनस मॉडलस x प्लस 1 प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस 3, दैट इज फंक्शन इज, अब तो ये फंक्शन के बराबर आ गया ना, माइनस मॉडलस x प्लस 1 प्लस 3, तो फंक्शन, अच्छा gx है फंक्शन, तो gx इज लेस देन और इक्वल टू 3। मतलब फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 3 है या फिर ये 3 से कम होगा, 3 के बराबर होगा या 3 से कम होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन पता चल गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 3 एट, कब ए आएगा मैक्सिमम वैल्यू, जब आप x प्लस 1 को 0 लेंगे, x प्लस 1 को 0 लेंगे मतलब आपका x का वैल्यू कितना आएगा, -1 एट x इक्वल टू
-1। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो इसका थर्ड पार्ट दिया है, सेकंड का थर्ड पार्ट। देखो सेकंड का थर्ड पार्ट जो है, ये क्या दिया है, क्या कहता है वो देखो। सेकंड का थर्ड पार्ट में दिया हुआ है hx इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, hx इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, hx इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। देखो आप थोड़ा क्लास 11th याद करो, क्लास 11th का एक्सरसाइज 3.2 के पहले ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल दिया था, उसमें साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करता है वो आपको बताया गया था। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और मिनिमम वैल्यू होता है -1, यानी साइन थीटा जो है वो -1 के बराबर या उससे बड़ा और -1 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहां से sin 2x की बात करें, यहां थीटा की जगह पर 2x लिखा है, तो sin 2x जो है, sin 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन फंक्शन ऑब्टेन करने के लिए sin 2x के साथ +5 करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, थॉरली +5 कर दो, तो -1 + 5 sin 2x + 5 1 + 5, मतलब क्या हो गया 4 फंक्शन hx है, फंक्शन hx 6, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो 4 है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 6 है, या तो ये 6 से छोटा होगा और 4 से बड़ा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 6। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4। फाइंड आउट हो गया, ठीक है। आप थीटा कुछ भी लेते रहो, थीटा कुछ भी लेते रहो, साइन कभी -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या दिया है पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या दिया है, इसी तरीके का फंक्शन दिया है, वो मॉडुलस में दे दिया है 4x + sin 4x + 3। पार्ट 4 में फंक्शन वैसा ही है, fx = मॉडुलस sin 4x + 3। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि sin 4x जो sin 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन और इक्वल टू 1। अब आप देखो, अगर आप sin 4x + 3 करते हो, sin 4x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 + 3, क्योंकि आपने यहां पे 3 ऐड किया ना, sin 4x के साथ 3 ऐड किया, तो आपको इधर भी 3 ऐड करना पड़ेगा, इधर भी 3 ऐड करना पड़ेगा। लेस देन और इक्वल टू 1 + 3, 1 + 3।
इसका मतलब क्या हुआ, -1 + 3 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज लेस देन और इक्वल टू sin 4x + 3 एंड sin 4x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4। देखो अब यहां पे मॉडुलस अगर हम यूज करें तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहां मॉडुलस यूज करोगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा, ऐसे भी ये पॉजिटिव है। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, आप यहां मॉडुलस पुट करोगे तब भी ये पॉजिटिव आएगा, ऐसे भी ये पॉजिटिव है। तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, 2 लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस sin 4x + 3 लेस देन और इक्वल टू 4। और ये जो है हमारे फंक्शन के बराबर है, फंक्शन हमारा क्या है, fx। तो fx इज लेस देन और इक्वल टू 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का कितना हो गया, 4, मिनिमम वैल्यू हो गया कितना, 2। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन is 4 and the minimum value is what? Minimum value is 2। हो गया इसका भी सॉल्यूशन। और यहां we are independent to take any value of x, क्योंकि x तो आप क्या करोगे, एंगल के टर्म में ही लोगे ना। आप एंगल के टर्म में कुछ भी लो, साइन की तो नेचर ही है कि वो -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है फंक्शन hx दिया है, x + 1 एक फंक्शन दिया है, चलो इसको यहीं पे कर देते हैं 5। एक फंक्शन दिया है hx x + 1, लेकिन यहां पे एक काम और किया है, x का किस इंटरवल में बात करनी है, -1 to 1 ओपन इंटरवल। देखो अगर x बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x इज ग्रेटर देन -1 एंड इज लेस देन 1। इट मीन्स अब देखो फंक्शन जब लाना है तो फंक्शन में तो x के साथ 1 था, तो हम क्या करते हैं, यहां भी 1 ऐड करते हैं, यहां भी 1 ऐड करते हैं, यहां भी 1 ऐड करते हैं। तो -1 + 1 इज लेस देन x + 1 इज लेस देन 1 + 1। अब आपके पास क्या आ गया, -1 + 1 0 इज लेस देन x + 1 मीन्स गिवन फंक्शन hx इज लेस देन 2। देखो यहां पे हमको ये मालूम है कि 2 से छोटा होगा, लेकिन 2 होगा क्या, नहीं, इक्वल टू साइन नहीं है। 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 होगा क्या, नहीं, 0 से बड़ा है लेकिन 0 के इक्वल नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहां पे इस फंक्शन का हम मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड नहीं कर सकते। यहां पे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, maximum and minimum value of the function, minimum value of the function cannot be determined, cannot be determined। समझ में आया ना क्यों इसका डिटरमाइन नहीं कर सकते मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये पता है हमको कि ये 2 से छोटा है, लेकिन 2 है ऐसी बात तो नहीं लिखा है, इक्वल टू तो नहीं दिया है, 2 से छोटा है, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के इक्वल नहीं है, 2 के आसपास का वैल्यू होगा। लेकिन 2 के आसपास का वैल्यू कौन सा वैल्यू होगा, 2 के आसपास में तो बहुत सारे वैल्यू हैं, तो इसलिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग फर्स्ट और सेकंड के प्रॉब्लम्स को कर लिए, अगले क्लास में देखेंगे थर्ड के फोर्थ के प्रॉब्लम को। इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे स्लॉट में इसको प्रोसीड करते जाएंगे।
ताकि हमको ज़्यादा बल्कि ना लगे एक्सरसाइज। अगर एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपको थोड़ा सा जो एक्सरसाइज है मैक्सिमा मिनिमा वो हैरेसिंग कैरेक्टर का लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आराम से छोटे छोटे पार्ट्स में इसको पढ़ते जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। दैट इज ऑल टुडे। हैव अ नाइस डे अहेड।